हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। तो देखिए प्रभु, आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। एंड साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्टिन्यूटी से क्या रिश्ता है। क्या दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं या दोनों बातें एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो साथियों, इससे पहले कि मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट समझाने स्टार्ट करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, पसंद आता है तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और साथियों, एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे स्टैट्स ऑनर्स के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप भी जो है हमसे जुड़ना चाहते हैं लाइव क्लासेस में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब जो है, आसान शब्दों में मैं कहूँ तो यूँ समझिए कि हमारा जो फंक्शन है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि गुरुजी, क्या ऐसा भी होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता? जी ज़रूर, ऐसा भी संभव है कि फंक्शन जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल ना हो। तो सबसे पहले आप देखिएगा, डिफरेंशिएबिलिटी जज करने के लिए आपको जो है दो चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है, जिनका नाम है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। आज की क्लास जो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है आप लोगों के लिए। और मान के चलिए, आप जब PYQ देखेंगे 22, 23, 24 के पेपर, तो यहाँ से आपको डेफिनेटली जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए जी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की तारीफ क्या होती है। मान लीजिए हम लोग डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं C पे, तो इसकी तारीफ होएगी प्रभु fx माइनस FC डिवाइडेड बाई x माइनस C, और लिमिट है आपकी C नेगेटिव। यानी इसको मैं इस तरीके से सॉल्व करूँगा। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी बच्चों को लिमिट जो है वो निकालनी आती है। तो एक तरीके से हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। देखो, जब नीचे C माइनस H पुट करेंगे, C से C कट जाएगा और केवल क्या बचेगा आपका, माइनस का H। बोलो, ऐसा ही बचेगा क्या? हाँ साथियों, क्या कहते हो? ऐसा ही बचेगा। इसको डालते हैं एक बक्से में। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम लोग RHD पे, जिसको हम लोग बुलाते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। चलिए, वेरी गुड। राइट हैंड डेरिवेटिव में हम लोग कंप्यूट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू C प्लस वही f ऑफ x। मतलब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूँ मेरा किस पॉइंट पे, C पॉइंट पे, इस तरीके से। और आप देखेंगे साथियों, इसको मैं कैसे लिखूँगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ C प्लस h माइनस f ऑफ C। इसको C प्लस H रखेंगे तो अब केवल जो है आपका H बचेगा, नेगेटिव ऑफ H नहीं बचेगा। ऐसा ही मामला है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसको भी एक बक्से में डाल देते हैं। हम ये कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू C पे डिफरेंशिएबल होगा। कब? जब RHD और LHD दोनों क्या आ जाए, सेम आ जाए। मैंने LHD कहा है, LSD मत समझ लीजिएगा। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे LSD जो है वो किस मर्द की दवा है। खैर, ये जो है हमारा LHD है, ये हमारा RHD है। अगर ये दोनों सेम आते हैं साथियों, तो हम ये कहेंगे कि हमारा फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। राइट। तो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन क्या निकल कर आई? कंडीशन ये निकल कर आई कि जो RHD है वो किसके इक्वल होना चाहिए, LHD के इक्वल होना ही चाहिए। अब क्या है ना, देखो, इंसान है, इंसान में खुजली तो शुरू से ही है। आदमी जो है वो चैन से बैठता नहीं है। लोगों ने ये कहा कि क्यों ना साथियों, अब हम लोग जो है इसका कॉन्टिन्यूटी के साथ रिश्ता जो है वो जोड़ने की कोशिश करें। तो लोगों ने कहा कि देखिए साथियों, कॉन्टिन्यूटी के बारे मतलब कॉन्टिन्यूटी के साथ रिश्ता तो जोड़ लेंगे, लेकिन दो बातें हो जाएंगी।
तो लोगों ने पूछा बताओ जी क्या दो बातें हो जाएंगी, तो सुनो ज़रा। पहली बात यह है कि हो सकता है जब आप डेरिवेटिव निकालें, गौर से सुनिएगा इस कथा को जो है, क्योंकि इसी में ही बहुत सारी बातों का राज छुपा है। आप देखिए, अगर आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो लोगों ने कहा कि जी दो बातें हो सकती हैं। तो कहा कौन सी दो बातें? हो सकता है आपका जो डेरिवेटिव है वो फाइनाइट हो सकता है आपका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाए साथियों, इनफाइनाइट हो। तो लोगों ने कहा जी बात तो सही है, दोनों केसेस जो हैं वो पॉसिबल तो हैं ही, कि हो सकता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा डेरिवेटिव फाइनाइट हो या मेरा उस पॉइंट पे डेरिवेटिव इनफाइनाइट हो। और आप मुझे कमेंट में बताना ये वाली जो कहानी मैं सुना रहा हूँ, यानी कि मैं आपको कुछ जो ये थ्योरी समझा रहा हूँ, क्या आप लोगों ने ये जो है अपने स्कूल के दिनों में अपने टीचर से क्या ये सब चीज़ें समझी हैं? और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं साथियों, ये भी मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। इससे मुझे आइडिया लगता है कि किन किन कॉलेजेस में हमारे विद्यार्थी जो है वो हैं। तो देखिए, डेरिवेटिव जो है वो फाइनाइट हो सकता है और डेरिवेटिव इनफाइनाइट हो सकता है। अब ऐसा कहा गया कि पहला केस, कि अगर डेरिवेटिव मेरा फाइनाइट है, अगर डेरिवेटिव मेरा फाइनाइट है तो ऐसा मान के चलो इस स्थिति में अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ वो ऑटोमेटिकली क्या भी होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। बोलो बात समझ में आई? पहली चीज क्या बताई कि अगर आपका फंक्शन फाइनाइट, उसका जो डेरिवेटिव है वो फाइनाइट है, तो ऐसी स्थिति में अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ऑब्वियस सी बात है जब डेरिवेटिव फाइनाइट है तो डिफरेंशिएबल तो है ही, इसका मतलब ये भी है कि वो आपका जो फंक्शन है तो वो प्रभु कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा केस, लोगों ने कहा कि मान लो साथियों आपका डेरिवेटिव फाइनाइट ना होके इन्फिनिटी आया, तो फिर यहाँ दो बातें हैं। यहाँ दो बातें ये हैं, हो सकता है फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, फंक्शन जो है हो सकता है वो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है साथियों हमारा फंक्शन कैसा हो, डिसकॉन्टिन्यूअस हो। तो कोई तनाव लेने वाली बात नहीं है, आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि ये थ्योरम भी है अपने पास कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एंड वो फाइनाइट है, अगर वो फाइनाइट है, इन दैट पर्टिकुलर केस डिफरेंशिएबिलिटी सीधा सीधा इम्प्लाइज करती है कॉन्टिन्यूटी को, यानी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो साथियों वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। लेकिन फिर ये भी देखा गया कि मान लीजिए आपका डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ जाए, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो या हो सकता है फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो। इस बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते, मे और मे नॉट बी वाली यहाँ पे बात है। तो अब आप मान के चलिए कल को आप मुझे कहें कि सर आप देखिएगा हम लोग ये प्रपोज कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो क्या लगता है मैं मान लूँगा ऐसे सीधा सीधा? मैं क्या कहूँगा, ए भाई जरा डेमो दिखाओ मेरे को है कि नहीं ये बात? तो ये बात जो है आपके मन में भी आनी चाहिए कि आप जो ये पॉइंट हमें बता रहे हैं, ये बता तो रहे हैं चलिए ठीक है, बट ऐसे कैसे हजम कर ले? हम तो अभी मैथ के स्टूडेंट हैं, इन्वेस्टिगेट करना चीज़ों को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखें साथियों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हमें सारे जो पॉइंट अभी हमने सीखे ये हमें क्लियर हो जाए। पहला सवाल, आपकी मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन जो भी बोल लीजिए, मैं ज़रा अपने फर्रे खोल लूँ। चलिए, तो आज जो है बड़ा फर्रा लेके आया हूँ मैं, छोटे फर्रों से काम नहीं चलता है। देखो पहला क्वेश्चन देखिए, बोलता है आपको f(x) डिफाइंड है इस तरीके से, f(x) डिफाइंड है x कब, जब वैल्यू x की 0 से हाफ के बीच में है, और फंक्शन है 1 - x कब, जब x की वैल्यू हाफ से लेके 1 के बीच में है। और हमें ये जज करना है इसकी कॉन्टीन्यूटी
एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1/2। क्या जज करना है साथियों? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1/2। तो इससे देखो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी हमें। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1/2। चलो करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे साथियों इसकी कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है? आप में से मुझे कौन बताएगा? क्या कह रहे हो? LHL, RHL एंड फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल्स टू हाफ। वेरी गुड। तो हमें यही चेक करना होता है। सही जवाब साथियों, मतलब आप रिवीजन जो है बराबर कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे LHL। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस fx, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ हाफ माइनस h। तो आप हाफ को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इट मीन्स आपका फंक्शन है ये। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यही आ जाएगा जी। देखो तो साथियों ये लिमिट कितनी आ गई बोलिए? हाफ। यानी हमारा जो LHL है वो कितना आया इस केस में? हाफ आया। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए हम लोग क्या निकालेंगे? RHL। तो RHL निकाल लेते हैं, आओ। ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0 f ऑफ हाफ प्लस में h। तो जैसे ही आप हाफ को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन क्या यूज़ करेंगे आप? 1 माइनस एक्स, ऐसा ही यूज़ करेंगे। देखो आ जाओ। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, वेरी गुड, 1 माइनस हाफ प्लस में h। चलिए बहुत बढ़िया, इसको 0 रख दीजिए। तो ये भी लिमिट कितना आएगा साथियों? आपका हाफ आया, RHL भी। और अब देखिए फंक्शन का वैल्यू हाफ पे कितना है? तो हाफ पे आपका फंक्शन का वैल्यू x है, तो वो भी आपका हाफ है। यानी कुल मिला के ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कॉन्टिन्यूअस है किस पे? x इक्वल्स टू 1/2 पे। वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे? fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1/2। Now we have to check differentiability of the same at x equals to 1/2। तो आइए साथियों डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं हम लोग किस पे? x इक्वल्स टू 1/2 पे। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे LHD। तो ये हो जाएगा लिमिट, देखो मैं सीधा लिख दूं क्या? h टेंड्स टू 0 f ऑफ हाफ माइनस h माइनस f ऑफ हाफ डिवाइडेड बाई माइनस h। ऐसा ही तो आएगा। तो वैल्यूज़ जो है वो पुट करना स्टार्ट कीजिए। वेरी गुड। आप देखेंगे साथियों आप लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन आप यूज़ करेंगे ये। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हाफ माइनस h और हाफ पे वैल्यू तो आपकी हाफ ही है, तो माइनस हाफ के होल अपॉन में h। आप अपनी दिव्य दृष्टि जो है इस पे डालिए और मुझे बताइए साथियों क्या यहाँ पे कुछ जो है वो कट जा रहा है? तो आप कहेंगे जी हाफ से हाफ कट जाएगा, h/h आपका 1 हो जाएगा। तो यानी जो इसका LHD है वो कितना है? माइनस का 1। बोलिए बात समझ में आया क्या? हाँ, इसका जो LHD है साथियों कितना है? -1। आओ ज़रा अब इसका क्या निकालते हैं? RHD। तो RHD निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, f ऑफ हाफ प्लस में h माइनस f ऑफ हाफ डिवाइडेड बाई h। चलिए देखते हैं क्या बात बनती है। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0
फंक्शन देखिए, अब आप राइट साइड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो फंक्शन यूज़ करेंगे ये वाला, ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ प्लस में h माइनस में f ऑफ हाफ, जो कि आपका हाफ ही है, डिवाइडेड बाई h, ऐसा ही आएगा। बोलो अब यहाँ पे आप देखना जो कट जा रहा है ना, उसको मैं तो कह रहा हूँ जी काटने में ही भलाई है। आप देखेंगे हाफ ब्रैकेट ओपन कर लो, अच्छा ये 1 माइनस हाफ माइनस h माइनस हाफ डिवाइडेड बाई h, ऐसा आ जाएगा। बोलो तो आप देखेंगे साथियों, ये हो जाएगा आपका माइनस हाफ कितना, -1, एक से एक जो है वो क्या होगा आपका, कह दो कट जाएगा। तो जब एक से एक कट जाएगा, ये बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बाई h, जो कि कितना आएगा, -1। तो देखे साथियों, ये आ गया -1। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे LHD में एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई माइनस की, तो ये आपका कितना हो जाएगा, +1, और ये कितना है, -1। हम ये कहेंगे क्योंकि LHD जो है वो RHD के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमारा जो fx है वो हाफ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लिखेंगे fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू हाफ। तो ये एग्जाम्पल करने का क्या हमारा जो पर्पस था वो ये था कि ये दिखाना कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होगा। इट मीन्स कॉन्टिन्यूटी जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी को इम्प्लाइज नहीं करती। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखिए इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो हम जो है अपना फर्रा खोल लेते हैं और फिर क्वेश्चन लिखते हैं, आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको कहता है कि जो fx है वो डिफाइंड है इस तरीके से, √x अगर x आपका 0 या 0 से बड़ा है, और माइनस का √x अगर x आपका 0 से छोटा है। चलिए इसको भी हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं x इक्वल्स टू 0 पे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को जज कर रहे हैं, बस हम कुछ ही सवालों में जज करेंगे। उससे क्या है, हमें जो कॉन्सेप्ट हैं, ये वाली जो बातें हैं ये हमें क्लियर हो जाएंगी, बस ठीक है। फिर हम केवल डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी किस पॉइंट पे चेक करनी है साथियों, हमें x इक्वल्स टू 0 पे। आ जाओ, तो पहले क्या चेक करें, बोलो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लें इस बारी, कॉन्टिन्यूटी फिर कर लेंगे यार, उसमें क्या ही है ऐसा। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 0, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0। x 0 पे जब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे LHD, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, क्योंकि अभी हम लोग 0 पे ही जजमेंट अपनी पास करने वाले हैं तो 0 माइनस h ही लिखेंगे, ऐसा ही तो है। और यहाँ पे जब हम लोग फंक्शन की बात करते हैं, देखो आप लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन आपका होने वाला है ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, वेरी गुड, माइनस में अंडर रूट में भी माइनस का h, f ऑफ 0 जो है देखें साथियों सिंपली आपका 0 है और डिवाइडेड बाई -h, ऐसा ही है। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, माइनस से माइनस जो है वो कट ही जाएगा, उसमें ऐसा क्या है, नहीं। और आप ये देखेंगे यहाँ पे जो हमारा LHD है, यहाँ पे जो हमारा LHD है, आप देखेंगे ये फॉर्म कैसा बन रहा है आपका, चेक करो ये कैसा फॉर्म बन रहा है। तो आप कहेंगे प्रभु ये फॉर्म जो है हमारा, यहाँ 0 रखेंगे तो 0, यहाँ रखेंगे तो 0,
तो ये क्या है, ये हमारा एक 0/0 फॉर्म है, यानी कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। देखिए 0/0 को हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का क्या तरीका है, डिफरेंशिएबल मतलब आप जो है ऊपर नीचे दोनों को अलग से डिफरेंशिएट कीजिए। कब तक, जब तक आपका 0/0 फॉर्म हट नहीं जाता है। और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जिस पे आपने लिमिट लगाई हुई है। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, √x का होता है 1/2 √x, और फिर आप देखेंगे आपका नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा ही तो है। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 1। और आप देखें नज़ारा कुछ ऐसा दिखेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, वेरी गुड, ये हो जाएगा 1/2 माइनस का h, फिर माइनस का h करेंगे तो -1, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1। अब आप लिमिट इसमें पुट कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी। ऐसा ही तो मामला है, क्यों साथियों। अब जो है देखो हम लोग इसमें RHD निकालने की कोशिश करते हैं। RHD, चलो देखते हैं क्या सेटिंग बैठती है। जब RHD निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में रखेंगे 0 + h माइनस f(0) डिवाइडेड बाई पॉजिटिव h। फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, जब आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन आप बाय डेफिनेशन ये वाला यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, वेरी गुड, ये हो जाएगा साथियों आपका √h माइनस 0/h। अब यहाँ भी देखेंगे तो सेम वही स्थिति है आपकी 0/0। तो जैसे ही आप ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1/2 √h, तो ये इन्फिनिटी। अब यहाँ देखेंगे आप कि आपका जो डेरिवेटिव है वो इन्फिनिटी पे जा रहा है। LHD आपका गया -इन्फिनिटी की तरफ, RHD आपका गया पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, राइट। अब इसमें देखें साथियों, हम लोग क्या चेक करते हैं ज़रा, कॉन्टिन्यूटी। मतलब ये वो वाला केस है, कौन सा, समझ गए, कि जब डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ जाए, ऐसी स्थिति में आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। तो चलिए कॉन्टिन्यूटी जज कर लेते हैं अब कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूटी एट x = 0, वेरी गुड। आप देखेंगे हम लोग पहले निकालते हैं LHL, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f(0 - h)। अच्छा, यहाँ 0 माइनस काहे लगा रहे हैं भाई, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। आप देखेंगे साथियों जब आप लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो आपका फंक्शन रहेगा ये, तो ये हो जाएगा -√, माइनस का h, जो कि 0 ही आना है। इसी तरीके से जब आप RHL निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h)। और जब आप राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला, ऐसा ही मामला है। तो देखो ये कितना आएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 √h, जो कि अगेन 0 आएगा। और फंक्शन की बात करूँ मैं वैल्यू की 0 पे, तो वो ऑलरेडी कितनी है, 0। तो आप देखेंगे तीनों वैल्यूज़ जो हैं अपनी सेम आई तो मतलब फंक्शन मेरा 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। बट आप देखेंगे फिर भी इसका जो डेरिवेटिव है वो इन्फिनिटी को चला जा रहा है। तो ये इस वाली कैटेगरी का एग्जाम्पल है कि जब डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ जाए तो हो सकता है कि फंक्शन जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस हो, और हो सकता है आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस ना हो। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इसी तरीके का, आ जाओ यहाँ पे हम लोग देख लेते कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता। तो फिर हम जो है वो समझ ही जाएंगे उसमें ऐसा क्या है। आ जाओ, आपका जो fx डिफाइंड है क्वेश्चन नंबर 3, जो आपका fx डिफाइंड है वो है इस तरीके से 0
व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू एंड लेस देन हाफ 1, जब x आपका हाफ 1 है और 2, तो सबसे पहले जो है देखो हम लोग यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जो है वो चेक कर लेते हैं और फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या है और साथ ही साथ हाफ पे हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे डेफिनेशन से आपका जो फंक्शन है वो बिहेवियर चेंज कर रहा है। कौन से पॉइंट पे? हाफ वाले ही पॉइंट पे अपना बिहेवियर चेंज करता है, उसी पे जज करना है। चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। तो लिखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, आ जाइए साथियों, RHD निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, वेरी गुड। फंक्शन में आप रखेंगे 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h। आप देखेंगे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जब आप 0 प्लस h रख रहे हैं, अच्छा 0 नहीं, हम लोग किस पे निकालना चाह रहे हैं? हाफ पे। तो हाफ प्लस h f ऑफ हाफ पे जब निकालना चाह रहे हैं और आप राइट हैंड साइड से जो है वो उसको अप्रोच करेंगे तो फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या लेंगे? ये लेंगे। तो ये हो जाएगा देखो 2 और हाफ पे वैल्यू गिवन है 1, नीचे h। सर लिमिट कितना आएगा? इन्फिनिटी, क्योंकि 1/h का केस है। सिमिलरली आप जो है इसमें क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये कितना आएगा? देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में क्या रखेंगे? हाफ माइनस h माइनस f ऑफ हाफ बाई माइनस का h। आप देखें साथियों, जैसे ही आप किधर की साइड से अप्रोच करते हैं? लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, फंक्शन का डेफिनेशन लेंगे आप 0 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई माइनस का h। माइनस से माइनस कट जाएगा और आपकी लिमिट फिर से कितनी आ जाएगी? इन्फिनिटी। तो यहाँ देखेंगे तो हमारे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इन्फिनिटी पे जा रहा है और आप देखेंगे यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रहे हैं। इट मीन्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, क्या कहेंगे साथियों? वो एग्जिस्ट कर जा रहा है। ऐसा ही तो मामला है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर जा रहा है। चलिए ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू हाफ कि फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। देखो फंक्शन की हाफ पे वैल्यू ये है। वैसे तो मुझे जज करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि मैं जब हाफ के लेफ्ट साइड से उसको अप्रोच करूँगा, हाफ को यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जब मैं निकालूंगा, तो आप खुद देखिए लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो लिमिट कितना आएगा? 0। बट फंक्शन का वैल्यू कितना है हाफ पे? 1। तो क्या दोनों सेम हैं? आप कहेंगे जी नहीं, क्योंकि दोनों सेम नहीं है इट मीन्स मेरा fx जो है वो क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस। तो मज़े की बात ये देखो आप, मज़े की बात क्या देखो आप, कि फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस था बट फिर भी उस पॉइंट पे हमारा जो डेरिवेटिव है वो क्या किया साथियों? एग्जिस्ट किया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है वहीं डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। हाँ, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है देन इट मीन्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। बट अगर डेरिवेटिव इन्फिनाइट है तो हमें जज करने की ज़रूरत है। हो सकता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस निकल ही आए, हो सकता है फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि एक संभावना तो ये बनी ही रहती है कि यदि फंक्शन मेरा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस भी है तो हो सकता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे जिसकी वैल्यू क्या हो साथियों? इन्फिनाइट। बोलो बात समझ में आई क्या? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए इसी बात पे। अब आप लोग जिद कर रहे हैं तो जी हमने फर्रे में लिखे हुए हैं कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। हमें करने हैं देखो, हाँ फंक्शन देखिए आपका ये पहला
एकदम ललन टॉप टाइप का क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे हिसाब से। और आपको fx जो है वो दे दिया है mod x, और इसमें वही है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 0। ये हमें जज करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो 0 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, और फिर हमारा फंक्शन जो है 0 पे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। आप मुझे बताइएगा क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। आप देखें साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। तो क्या है, या तो आपको ग्राफ मालूम हो तो कॉन्टिन्यूटी का मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, और ग्राफ नहीं मालूम तो वही है फिर LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू। तो mod x को तोड़ना आना चाहिए। अब फिलहाल जो है मैं mod x का ग्राफ समझता हूँ, और ये मेरा पॉइंट जो है ये x इक्वल्स टू 0 है। आप देखेंगे साथियों, हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस तो है ही, ऐसा थोड़ी है उसका 0 पे कुछ जो है वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर आपका फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है। और दिखाना रहेगा मुझे, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, देखो fx को मैं तोड़ लूँगा। ये वाली वैल्यू होती है x जब x की वैल्यू बड़ी होगी 0 या 0 से, और फंक्शन हो जाएगा -x जब x मेरा छोटा होगा 0 से। तो सबसे पहले हम लोग LHL निकालते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में रखेंगे 0 -h क्योंकि हम लोग 0 पे ही निकाल रहे हैं। और आप देखिए डेफिनेशन कौन सी यूज़ करेंगे, नीचे वाली। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ h जो कि होता है 0। अब साथियों हम लोग निकालेंगे RHL, ये कितना हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस में h। तो फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करेंगे ऊपर वाली, ये हो जाएगा h तो अगेन 0, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे तो 0 है ही। तो आप यहाँ पाते हैं कि आपका LHL और साथियों आपका RHL दोनों क्या आए, बोलिए सेम आए। क्योंकि दोनों सेम आए और फंक्शन का वैल्यू भी सेम ही है, इट मीन्स हमारा फंक्शन 0 पे कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। तो पहले हम लोग निकालेंगे LHD, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाय माइनस h। तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। आप देखें डेफिनेशन यूज़ करेंगे कौन सी, ये वाली, 0 पे 0 है -h। तो एक माइनस से माइनस तो कट गया, बट लिमिट कितना आया, -1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा जो LHD है वो क्या है साथियों, -1। अभी जो है हम लोग क्या निकालने की कोशिश करेंगे, देखो RHD, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h। और यहाँ पे देखेंगे आप डेफिनेशन यूज़ करेंगे ये वाली, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 0 अपॉन में h विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 1। आप कहेंगे कि साथियों यहाँ पे LHD और RHD क्योंकि सेम नहीं है, इसका मतलब मेरा फंक्शन x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। बोलो बात समझ में आई क्या? चलिए बहुत बढ़िया। इसका आप लोग क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड। और अब जो है हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला क्वेश्चन देखिए, चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। क्वेश्चन से क्या है ना, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो ही जाते हैं। जितने ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे चीज़ें अपने को उतने अच्छे से समझ में आएंगी। और मैथ तो है ही ऐसी चीज़, बट मैथ में जितने न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट हैं उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, राइट। यानी हम बात करें तो थियोरेटिकल पार्ट की, वही क्लियर नहीं होगा तो न्यूमेरिकल तो भूल ही जाइए भैया। अब देखिए हमें करना है फिर
फर्रा नंबर में क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो देखते हैं। इस बार देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया ये 5। हमें जो fx दिया है वो दिया है इस तरीके से 2 प्लस में x, 2 माइनस में x, यहाँ पे है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x इज़ लेस देन 0। और वही है जी, हमें जज करना है कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखो कॉन्टीन्यूटी अब मैं जज नहीं कर रहा हूँ, कॉन्टीन्यूटी आप खुद से जज कीजिएगा, अब आप सीख चुके हैं। कॉन्टीन्यूअस ये है, हम लोग केवल इसकी डिफरेंशिएबिलिटी जज करेंगे। तो हम लोग निकालेंगे RHD लिमिट h टेंड्स टू 0, वेरी गुड, 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 बाई h। ये देखेंगे साथियों कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे ही आप 0 प्लस h लेंगे तो आप डेफिनेशन यूज़ करेंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा 2 प्लस h माइनस, और 0 रखेंगे तब भी डेफिनेशन यही वाला यूज़ करना है, और ये h ऐसा ही होगा। चलो भाई, 2 से 2 का हैप्पी बर्थडे, और ये जो है कितना आ गया फिर आपका 1। अब निकालते हैं हम लोग LHD, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में रखेंगे 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 बाय माइनस h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे ही आप लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे आप यूज़ करेंगे डेफिनेशन ये 2 माइनस h, क्योंकि x की जगह पे आप क्या रखने वाले हैं, 0 माइनस h। और आप देखें साथियों, f ऑफ 0 पे जो है फंक्शन का वैल्यू रहेगा 2 डिवाइडेड बाय माइनस h। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये लिमिट आ गया -1। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो 0 पे डिफरेंशिएबल कह दो ना, नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चलिए बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको जो है वो समझ में आ रही होंगी, बाकी तो आप ही बता पाएंगे, देखो समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है साथियों, आपका जो fx है वो है 0 कब, जब x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0 है, और x जब x इज़ ग्रेटर देन 0 है। आओ ज़रा इसको भी हम लोग जज कर लें। तो यहाँ पे देखें, जब हम लोग बात करेंगे LHD की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है वही 0 पे, क्योंकि वहीं पे हमारा बिहेवियर बदल रहा है। h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h एफ ऑफ 0 बाई h। तो ये हो जाएगा साथियों h टेंड्स टू 0। देखो 0 माइनस h है तो आप डेफिनेशन करेंगे ये वाला यूज़, और 0, अरे भाई सब कुछ ही 0 है, बेड़ा गर्क हो जाए, हैप्पी बर्थडे। और जब आप RHD निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 बाई h, ऐसा ही है। आप देखेंगे साथियों, जैसे ही आपका x 0 से बड़ा है डेफिनेशन यूज़ करेंगे ये, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आ जाएगा h माइनस 0 बाई h। तो RHD आ गया आपका 1, LHD था 0। तो बताओ हीरो, क्या फंक्शन मेरा 0 पे डिफरेंशिएबल हुआ? क्या फंक्शन मेरा 0 पे डिफरेंशिएबल हुआ? नहीं हुआ। अगला देखिए सर क्वेश्चन। अगला जो है कहता है आपका जो fx है वो है 1 बाई x when x is not is equals to 0 and 0 when x is equals to 0। सवाल वही है कि आपने जो इसका जज करना है, क्या जज करेंगे प्रभु? डिफरेंशिएबिलिटी। कहाँ पे जज करेंगे? 0 पे जज करेंगे। तो आप देखें, हम लोग निकालते हैं इसका RHD, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 बाई h। तो ये हो जाएगा 1 बाई h माइनस 0 बाई h विच इज़ नथिंग बट 1 बाई h स्क्वायर। तो साथियों ये लिमिट कितना आएगा? इन्फिनिटी, पॉजिटिव। अब निकालते हैं इसका LHD,
ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाय माइनस h। तो जैसे ही आप इसको क्या पुट करेंगे, माइनस h पुट करेंगे तो ठीक ही है, ये हो जाएगा -1/h, नीचे -h और 0 चल ही रहा एक, तो ये भी आ जाएगा प्रभु कितना, इन्फिनिटी। तो क्योंकि आपका देखो यहाँ पे दोनों डेरिवेटिव सेम आ रहे हैं, हालांकि वो इन्फिनिटी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है। बट आप मुझे जज करके कमेंट में ये बताना कि क्या मेरा ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस भी है। तो यानी ये फंक्शन कैसा है साथियों, डिफरेंशिएबल। कहाँ पे, x 0 पे। अगला क्वेश्चन देखिए फर्रे में से फिर क्या कहता है, fx जो है इसमें दो पॉइंट पे बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो हमें दोनों पे जज करना पड़ेगा। 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, 2 माइनस एक्स 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 और x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए और मुझे बताइए किन किन पॉइंट पे मेरा जो बिहेवियर है फंक्शन का वो चेंज हो रहा है। तो आप कहेंगे जी 0 और 1 पे चेंज हो रहा है या 1 और 2 पे चेंज हो रहा है, बताओ 1 और 2 पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 1। चलिए साथियों बहुत बढ़िया। अब 1 पे जब हम लोग चेक करेंगे तो क्या निकालेंगे, इसका LHD और साथ में बोलो RHD। आ जाओ निकालते हैं। तो जैसे ही हम लोग LHD निकालेंगे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बाय माइनस h। LHD की यही तारीफ। तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो ये यूज़ करोगे, तो 1 माइनस h, f ऑफ 1 देखो कितना है, यहाँ 1 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 1, नीचे माइनस h, ये आ जाएगा प्रभु कितना 1। अब देखो हम लोग निकालते हैं RHD। बताना मुझे मुश्किल तो नहीं लग रहा आप लोगों को, ये मुश्किल लगेगा कहाँ से प्रभु, अभी तो आसान चीज कर रहे हैं हम लोग। तो ये ऐसा आ जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, लिमिट 1 प्लस h रखेंगे आप, पर डेफिनेशन कौन सी यूज करेंगे, ये वाली। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस h, f ऑफ 1 तो 1 है बाई h। चलो देखते हैं जी कैसे क्या बात बनती है। ये हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस h माइनस 1 h। सर जिसका डर था वही बात हुई। RHD आ गया इसका -1। तो क्योंकि LHD और RHD आपके अलग अलग हैं, इसका मतलब हमारा फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। धोखा हो गया जी। अब किस पे चेक करें, 2 पे और चेक कर लेते हैं, आओ। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2। इस पे और जज कर लेते हैं। तो पहले हम लोग निकालेंगे LHD। क्या निकालेंगे साथियों, LHD। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 बाय माइनस h। आप देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h जैसे ही रखेंगे तो डेफिनेशन यूज़ करेंगे ये वाली। तो ये हो जाएगा 2 माइनस h माइनस, और x2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 बाय माइनस h। देखो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस ये हो जाएगा पॉजिटिव, बट नीचे एक नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा आपका कितना साथियों, -1। पड़ोस वाले कॉलम को मिटाना पड़ेगा, अब समय आ चुका है।
बाकी देखो हम लोग सारी संभावनाएं कवर करते हुए चल रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन दिखे तो क्वेश्चन इस भाव से ना छूटे कि ये टॉपिक हमने किया नहीं या ये वैरायटी हमने देखी नहीं। हाँ, छूटना ही है तो इस भाव से छूट जाए कि गुरुजी ने तो करवाया था लेकिन हम दुष्ट जो है वो करके नहीं आए, तो क्या ही करें बताओ। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या देखना है, RHD देखना है ना। तो RHD देखना है कहाँ पे, 2 पे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 बाई h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। सर 2 प्लस h में आप डेफिनेशन यूज़ करेंगे ये वाली, तो देखो ये हो जाएगा 2 प्लस h माइनस 2 प्लस h का स्क्वायर बाई 2, f ऑफ 2 तो 0 है, बाई h। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, चलो एक बार थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। वैसे हो सकता है ये -1 के इक्वल तो आएगा नहीं, बट ठीक है फिर भी देख लेते हैं, क्या पता आ भी जाए भाई। ये हो जाएगा 2 प्लस h, अच्छा LCM ले लीजिए, ये हो जाएगा 4 प्लस में 2h माइनस में कितना आएगा सर 4 माइनस h स्क्वायर माइनस 4h और नीचे पहुंचेगा 2h। अब देखो क्या क्या कट जा रहा है। आप कहेंगे सर 4 से 4 कट जा रहा है और 2h में से 4h गया तो कितना बचा, माइनस का 2। भाई डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, देखो माइनस का 2h माइनस का h स्क्वायर 2h। तो अब आप एक काम कीजिए, दोनों को अलग अलग करके लिख लीजिए। अलग अलग करके जैसे ही लिखेंगे तो इस तरीके से कह रहा हूँ मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h अपॉन 2h माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर अपॉन 2h। तो आप देखिए जो पहले वाला ब्रैकेट है यहाँ से लिमिट आएगा -1, बट पड़ोसी से आएगा आपका कितना साथियों, h ऊपर बचेगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ से आएगा -1। अब क्योंकि आप ये कहेंगे x इक्वल्स टू 2 पे इसका LHD और इसका RHD सौभाग्य से सेम है, तो क्योंकि ये सेम है इसका मतलब हमारा फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। बोलो बात समझ में आई क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब अपना, ये तो 8 था, क्वेश्चन नंबर 9। फर्रा खोल लेता हूँ मेरा मैं, और फिर जो है देखो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है सर ये, आपको fx गिवन है e का पावर -1 बाई एक्स स्क्वायर वेन एवर एक्स इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 वेन एवर एक्स इज इक्वल्स टू 0। हम इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कहाँ पे, वही 0 पे चेक करेंगे सर, 0 पे। इसके बाद देखो कितने क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 क्वेश्चन और करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, तब जाके अपना जो ये टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंशिएबिलिटी ये हो जाएगा अपना कंप्लीट, मतलब पेपर के लिए एकदम फुल पेटी पैक। तो देखें साथियों, LHD निकालते हैं सबसे पहले हम लोग। क्या आएगा LHD अपना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाय माइनस h। आप कहेंगे जी प्रभु यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेस टू दी पावर -1 बाई h स्क्वायर। देखो क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो नेगेटिव है भी, तो वो क्या हो जाना है साथियों, पॉजिटिव, राइट। और f ऑफ 0 तो 0 गिवन है माइनस h। अब एक काम कीजिए, इसको ना नीचे ले आइए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन, ये हो जाए माइनस लिख लेता हूँ, h e रेस टू दी पावर 1 बाई h स्क्वायर। अब सवाल ये है कि ये लिमिट क्या होता है, तो इसके लिए आपने क्या करना है साथियों, इसके लिए आपने इसकी सीरीज़ खोलनी है। अब इसकी सीरीज़ कैसे खोलेंगे, देखो e की पावर x की सीरीज़ होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन।
तो ज़्यादा नहीं, बस स्टार्टिंग की 2 टर्म जो है आप ओपन कर लीजिए, उससे ही अपना काम चल जाएगा। तो ये हो जाएगा h 1 प्लस 1/h² एंड सो ऑन। ऑब्वियस सी बात है, अगली जो टर्म है उनमें h की पावर ज़्यादा ही होगी। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h को अंदर सेट कर दीजिए, हो जाएगा h 1/h एंड सो ऑन। आप देखेंगे साथियों, जैसे ही आप ये लिमिट रखते हैं, आपका ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना भाई, सारी इन्फिनिटी है, और समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी कितना होता है आपका 0। तो यानी ये जो लिमिट है ये कितना आया, बोलिए 0 आया। ये LHD था। अच्छा, अब RHD की कहानी भी देखो। RHD में क्या लगता है, कुछ चेंज होगा? नहीं होगा। बात सही है आप लोगों की। क्यों नहीं होगा साथियों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्रभु ई एक्स में तो स्क्वायर ही है ना, इस एक्सप्रेशन में कोई चेंज आएगा क्या? चेंज केवल ये आएगा, बस ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी हम लोग जब निकालेंगे कितना आएगा, देखो 0 ही आने वाला है, क्योंकि मैटर आपका सेम है। तो क्योंकि जब 0 ही आएगा तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन जो है वो तो डिफरेंशिएबल है। बात सही है। कंटिन्यूटी आप चेक कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपसे बोलता है वही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। तो मैं ज़रा फर्रा ओपन कर लूँ अपना। फंक्शन देखो, आपको ये गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10। आपको फंक्शन गिवन है साथियों, fx इज इक्वल्स टू, बताना मुझे कमेंट में कि क्या चीज़ें जो हैं आपको सटासट समझ में आ रही हैं। और 0 की वैल्यू है व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, और हमें कहता है कि आप इसकी वो चेक कीजिए, क्या डिफरेंशिएबिलिटी किस पॉइंट पे चेक करनी है, x इज इक्वल्स टू 0 पे। चलो आओ चेक करते हैं। आप देखिए, पहले हम लोग निकालेंगे LHD। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 माइनस h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। आप देखिएगा प्रभु, ये हो जाएगा माइनस h साइन माइनस 1/h माइनस 0 माइनस h। h से h कट गया, नेगेटिव बाहर आ जाएगा। बट नेगेटिव बाहर भी आ जाएगा तो अंदर आपका बचेगा साइन 1/h, ऐसा ही बचेगा। और हम लोग ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, h टेंड्स टू 0 साइन 1/h लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो लिमिट है ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्योंकि ये डज नॉट एग्जिस्ट है, इट मीन्स आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हेंस the given function is not differentiable at x is equals to 0 because left hand derivative does not exist. Similarly, you can show that the right hand derivative at x equals to 0 for this given function does not exist. Right? चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए। कभी कभी क्या अंग्रेज़ी भाषा आ जाती है। चलो, वैसे तो हिंदी को ही जो है हम प्रायोरिटी देते हैं और उसी का प्रचार प्रसार करते हैं, फिर भी फंक्शन में अब थोड़ा सा बदलाव है। अब x² हो गया है साइन 1/x के साथ में व्हेन x इज़ नॉट 0 एंड 0 है व्हेन x इज़ 0। सवाल वही है अभी भी कि आप जज कीजिए कि आपका जो फंक्शन है क्या वो डिफरेंशिएबल है, किस पे, एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो आइए साथियों हम लोग निकालते हैं LHD। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाय माइनस h, ऐसा ही है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। आप यहाँ पे देखेंगे, पुट कीजिए सर, तो ये तो हो जाएगा h² साइन माइनस 1/h माइनस 0 माइनस h।
सर एक h से h कट जाएगा, नेगेटिव बाहर आके सेट हो जाएगा 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या होता है 0। अब आ जाइए RHD पे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h। और मुझे आप ये भी बताना कमेंट में, क्या आपके कॉलेज में चीज़ों को इतनी डिटेल में ही पढ़ाया जाता है, ये बताना है ना। तो देखें साथियों कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा आप इसमें रखिए ज़रा h, तो h स्क्वायर साइन 1 बाई एच माइनस 0 h विच इज़ अगेन 0। तो अभी हम कहेंगे क्योंकि इसका LHD और RHD एग्जिस्ट करता है और सेम ही आता है सौभाग्य से, तो यानी हमारा फंक्शन x 0 पे डिफरेंशिएबल है। अब आप देख लो एक x की कीमत, क्या आप क्या जानो रमेश बाबू। और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। क्वेश्चन कहता है देखिएगा, आपका जो fx है वो है इस तरीके से e का पावर 1 बाई एक्स माइनस e का पावर माइनस 1 बाई एक्स, e का पावर 1 बाई एक्स प्लस e का पावर माइनस 1 बाई एक्स होल मल्टीप्लाइड बाई x when x is not 0 and 0 when x is equals to 0। सवाल वही है साथियों कि आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें कहाँ पे, x is equals to 0 पे। तो चलो आओ हम लोग पहले निकालते हैं इसका LHD, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h f ऑफ 0 बाय माइनस h। तो ये आ जाएगा देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h रखिए, ये हो जाएगा e का पावर माइनस 1 बाई h माइनस e का पावर 1 बाई h, e का पावर माइनस 1 बाई h प्लस e का पावर 1 बाई h, और ये हो जाएगा माइनस h, 0 रखेंगे तो 0 माइनस h। आप देखें साथियों यहाँ पे कुछ कुछ जो है क्या वो कट जा रहा है, क्या वो कट जा रहा है, तो माइनस h से माइनस h कट ही जाएगा सौभाग्यवश। और ये देखिएगा सर कितना आ जाएगा आपका, e का पावर 1 बाई एच कॉमन ले लो तो कट जाएगा ना, बट ये बचेगा e का पावर माइनस 1 बाई 2h माइनस 1 e का पावर माइनस 1 बाई 2h प्लस 1, और जैसे ही आप h को 0 रखेंगे ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 क्योंकि e का पावर माइनस इन्फिनिटी कितना 0। तो ये बचेगा माइनस 1 अपॉन में प्लस 1 जो कि आ गया साथियों कितना माइनस में 1। ठीक, अब देखो इसका RHD, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे जो है हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h। चलो देखते हैं कैसे क्या बात बनती है। तो जैसे ही h रखेंगे ये हो जाएगा e का पावर 1 बाई h माइनस 1 बाई h 1 बाई h प्लस में माइनस 1 बाई h, ये हो जाएगा h माइनस 0 बाई h, h से h कट जाएगा। इस बार आप देखेंगे साथियों यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे, e का पावर 1 बाई h, तो यहाँ पे बचेगा देखो 1 माइनस e का पावर माइनस 1 बाई 2h, सेम यहाँ बचेगा भाई। और जैसे ही लिमिट लगाओगे इस बारी लिमिट कितनी आ जाएगी 1। हम कहेंगे क्योंकि इसका LHD और RHD सेम नहीं है, इसका मतलब हमारा फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये था कितना अपना 12। अगला देखिए सर क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है मुझे लगता है यही अंतिम सवाल है आज का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो एंड very 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 important. Definition is given to us that fx is defined by x square sin 1 by x plus x cos 1 by x whenever x is not is equals to 0
एंड 0 व्हेनेवर x इज इक्वल्स टू 0। देखो इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, इतनी वैरायटी हमने कर ली। अब मेरे हिसाब से तो भाई हमने सारी वैरायटी कवर कर ली है, जैसे भी आपकी यूनिवर्सिटी में पूछी जाती हैं। एक्सपोनेंशियल, साइन, कॉस, अलजेब्रा, मॉड्यूलस, समझ रहे हो बात को, नाना प्रकार की वैरायटी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो फिर आप, नंबर है ही आप लोगों के पास। और साथियों मैं बताना चाहूँगा हमारे लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट, कोई भी मेरा भाई लाइव क्लासेस लेना चाहता हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो h स्क्वायर साइन माइनस का 1/h प्लस में माइनस h कॉस माइनस 1/h माइनस h। और 0 पे तो 0 है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस साइड का हटा लेते हैं, इतने में काम चल जाएगा। आओ स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक, बहुत बढ़िया। तो देखो भैया, जिसको भी लाइव क्लासेस लेनी हो डिस्क्रिप्शन में जाओ, नंबर गिवन है, फ़ोन उठाओ, फोन मिलाओ, बैच पाओ, एज सिंपल एज दैट। जैसे ही h टेंड्स टू 0 होगा, आप देखेंगे साथियों, मैं यहीं इसका कर देता हूँ सेटिंग जो करनी है मेरे को। h से h इधर कट जाएगा, एक इधर h बचेगा, तो ये आएगी 0 लिमिट। यहाँ h से h कट जाएगा, बट ये आएगी लिमिट cos 1/h डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम क्या यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे? नहीं। तो ये जो है हमारा फंक्शन, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, इसमें दो फंक्शंस आपके इन्वॉल्व है, एक तो है आपका बट दूसरा नहीं है, तो ओवरऑल आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देखें साथियों, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। शुक्रिया आप लोगों ने अपना समय दिया। उम्मीद करता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर जो भी मन में किंतु परंतु आपके आ रहा होगा वो सब क्लियर हो ही गया होगा। फिर भी कोई यदि डाउट रह जाता है तो कमेंट में जो है आप पूछ सकते हैं, नंबर है आप लोगों के पास, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए साथियों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में कौन से टॉपिक के साथ? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के साथ। तब तक के लिए एज यूजुअल बाय बाय।